हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। धर्म स्टडी आई की क्लास पर आपका स्वागत है। अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, हम लोग जो रिवीजन कर रहे थे ऑब्जेक्टिव टाइप रूप में आई दृष्टि मैगजीन का, तो उसमें हमने आपको बता दिया था गांगे डॉल्फिन जो है उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित हुआ था, ये बताया था। फिर बताया था नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा की शुरुआत हुई, कब हुई, कहाँ हुई, ये सब बता दिया था आपको। फिर हमने बताया था आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन। ठीक है, 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है। 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक, और हमने बताया था इसी दिन मतलब 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर न्यू दिल्ली में मेरी माटी मेरा देश अभियान की शुरुआत की। और इस अभियान की शुरुआत में 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। ठीक है, ये बता दिया था। और इसका एक टैगलाइन थी, मिट्टी को नमन और वीरों को वंदन। ठीक, ये बताया था आपको। फिर एक हमने बताया था 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हुए थे कौन कौन से थे। नंबर 1 पे आपका छत्तीसगढ़ था। छत्तीसगढ़ के बता दिए थे सीएम विष्णुदेव साय हैं, याद रखना। फिर बताया था आपको मध्य प्रदेश, और जो विष्णुदेव साय हैं ये पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं, ये जरूर याद रखना। ठीक, और छत्तीसगढ़ में सीटें कितनी थी ये भी हमने बताया था, 90 सीटें थी। कितनी? 90 सीटें थी। फिर है कि छत्तीसगढ़ हो गया। फिर मध्य प्रदेश में 230 सीटें हैं और यहाँ के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी बने हैं। और यहाँ पर क्या है, अगर पूछा जाए कि यहाँ के जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उनका नाम क्या था, तो ये आप लोग बताएंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, फिर बताता मिजोरम। मिजोरम में 40 सीटें हैं। मिजोरम में कितनी सीटें हैं? 40 सीटें हैं, ये भी आपको बताया था। मिजोरम में कितनी बताई थी? 40। मिजोरम में 40 सीटें बताई थी। छत्तीसगढ़ में शीशे याद रखना 90 सीटें बताई थी। मध्य प्रदेश में एमपी में 230 सीटें बताई थी, ये इसमें हुआ था इलेक्शन। तो मिजोरम 40, मध्य प्रदेश 230, छत्तीसगढ़ 90 सीटें, ये बता दिया था आपको। ठीक, फिर इसके आगे आता था आपका राजस्थान। राजस्थान में 200, तो आर से याद रखना 200 सीटें। कितनी? 200 सीटें। और लास्ट था तेलंगाना। तेलंगाना में 119 सीटें हैं। कितनी है? 119। ये विधानसभा सीटें हैं। कितनी हैं? विधानसभा सीटें। यहाँ के तेलंगाना के कौन है? रेवंत रेड्डी बने हैं, दूसरी बार सीएम बने, क्योंकि तेलंगाना 2 जून 2014 को इसका गठन हुआ था, ये बता दिया था आपको। राजस्थान के हमने बता दिया था कौन है? भजन लाल शर्मा जी हैं। तेलंगाना के रेवंत रेड्डी हैं। मिजोरम के कौन है? मोस्ट पर लाल दुहोमा हैं, लाल दुहोमा हैं। ठीक है, जेडपीएम पार्टी के ये बने। ठीक, फिर अनुच्छेद 370 के पर सर्वोच्च न्यायालय का जो निर्णय था उसके बारे में बता दिया था। स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में बताया था। किसके बारे में? स्वच्छ सर्वेक्षण के बारे में आपको बताया था कि स्वच्छ सर्वेक्षण में कौन राज्य या कौन सा शहर सबसे टॉप पर है। तो सबसे टॉप पर शहर हमने बताया था इंदौर मध्य प्रदेश का, सूरत गुजरात का, फिर नवी मुंबई, फिर विशाखापत्तनम, फिर भोपाल आपका। अगर शीर्ष 5 शहर की बात करेंगे, ये तो 10 शहर ऐसे थे जो 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले थे, ये बताया था हमने आपको। फिर अटल बिहारी वाजपेयी सिवड़ी न्यावा सेवा अटल सेतु मुंबई से नवी मुंबई के बीच शुरू किया गया था। ठीक, श्री राम जन्मभूमि मंदिर के बारे में बता दिया। उत्तराखंड बताया था समान नागरिक संहिता लागू करने वाला दूसरा राज्य बन गया भारत का, याद रखना। ठीक है, नमो ट्रेन दीदी परियोजना बताई थी, कब शुरुआत की, कितने लोगों को इसमें बताया। अब आज हम बात करेंगे नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के ऊपर बात करेंगे, तो और महिला आरक्षण के बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, हल्दी बता दिया था। हल्दी, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन कब हुआ था और कहाँ हुआ था और इसका लक्ष्य क्या था। तो और राष्ट्रीय जो हल्दी बोर्ड का गठन है वो महाराष्ट्र में हुआ। कहाँ? 4 अक्टूबर 2023 को गठन किया गया था। ठीक, याद रखना। नारी शक्ति बंधन अधिनियम, इससे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे आपके, तो याद रखना। तो अब शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है नारी शक्ति बंधन अधिनियम। महिला आरक्षण विधेयक को संविधान के किस संशोधन के तहत प्रस्तुत किया गया? तो याद रखना 128वां है। किस नंबर का है? 128वां। ठीक, 128वां। अच्छा, अब यहीं पे अगर बात करें 103 बताना है आपको, 104 बताना है, और 103, 104, 102 बताना है, और 101 बताना है।
एक बताना। ये सारे संशोधन आप बताएंगे, ये महत्वपूर्ण है, पूछे जरूर जाते हैं। ठीक, महिला आरक्षण विधेयक कब पारित किया गया, तो बताइएगा। आपका 20 सितंबर 2023 को, 20 सितंबर 2023 को यह महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया। ठीक, फिर महिला आरक्षण विधेयक को नारी शक्ति बंधन अधिनियम का नाम किसने दिया, ये इम्पोर्टेंट है। श्री नरेंद्र मोदी जी, जो भारत के प्रधानमंत्री, इन्होंने महिला आरक्षण विधेयक का नाम नारी शक्ति बंधन अधिनियम किया। और यह 106 नंबर का, किस नंबर का अमेंडमेंट है, 106 नंबर का है, अधिनियमित किया गया है। क्लियर। महिला आरक्षण विधेयक के अंदर महिलाओं के लिए कितनी सीटें होंगी, 33% होंगी, याद रखना। तो बहुत पहले से याद होगा आप लोगों को, 33% सीटें होंगी। संविधान का 106वां संशोधन अधिनियम 2023 के अंतर्गत किस अनुच्छेद में संशोधन किया गया है, तो याद रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अनुच्छेद 239 ए और ए। अब 239 ए में क्या किया गया, संशोधन किया गया नारी शक्ति बंधन अधिनियम के लिए। ठीक, जबकि नए अनुच्छेद 330 ए, 332 ए, 334 ए को भी जोड़ा गया है। ठीक, इसमें 1/3 सीटों को क्या किया जाएगा, महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा, याद रखना। ठीक, फिर है आपका कि महिला आरक्षण का लागू होने से पहले किस प्रक्रिया का पालन किया जाएगा, परिसीमन प्रक्रिया। कौन सी, परिसीमन। परिसीमन कब होगा, 2026 में होगा। तो इसके लागू हो जाने के बाद ही यह लागू होगा। महिला आरक्षण को कितने वर्षों के लिए प्रदान किया जाएगा, तो याद रखना, ये पूछा जाएगा 15 वर्षों तक। कितने, 15 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा, फिर समय समय पर यह परिवर्तित होता रहेगा। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई, तो ये हमने बता दिया आपको, महिला आरक्षण नारी शक्ति बंधन अधिनियम या महिला आरक्षण विधेयक के बारे में। ठीक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की। 17 सितंबर को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत हुई। ठीक, अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कब लॉन्च की गई, तो पहला है 17 सितंबर 2023 को। 17 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे भी होता है। फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन क्या है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, तीनों चीज़ें। यस यस यस, सम्मान समृद्धि, ऐसे लिख लो, याद रहेगा, सम्मान समृद्धि सामर्थ्य, ट्रिपल एस, याद रखना। ठीक, फिर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया, 18। कितने, 18। बस 17 सितंबर को मनाई जाती, तो एक उसमें जोड़ लें, 18 हो जाएंगे। ठीक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का नोडल मंत्रालय कौन है, तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, MSME मंत्रालय जो है, ये इसका क्या है, नोडल मंत्रालय, याद रखना। ठीक, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की अवधि 5 वर्ष है, याद रखना। कितने वर्ष, 5 वर्ष है। ठीक, किस प्रकार के कार्ड एवं प्रमाण पत्र कारीगरों को दिए जाएंगे, तो विश्वकर्मा ID कार्ड ये होगा, और PM विश्वकर्मा प्रमाण पत्र, ये 2 चीज़ें दी जाएंगी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो विश्वकर्मा के कौशल का उन्नयन एवं मान्यता प्रदान करना। ठीक, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अब देखिए यहाँ तक ये आपका प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना हो गया। अब आयुष्मान भवा अभियान, इसकी भी शुरुआत की गई। यह 13 सितंबर 2023 को, यहाँ लिखना चाहो लिख सकते हो, 13 सितंबर 2023 को 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने गांधीनगर गुजरात से वर्चुअल माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की। ठीक है, यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। ठीक, अब इससे महत्वपूर्ण प्रश्न उन पर चर्चा करते हैं। जैसे लिखा है, आयुष्मान भारत योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आपको बताना है सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज, सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज। ठीक, आयुष्मान भारत में कितने स्तंभ शामिल हैं, आयुष्मान भारत में कितने स्तंभ शामिल हैं, 4 हैं। आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ कब किया गया, तो 13 सितंबर 2023 को। कहाँ से, द्रौपदी मुर्मू जी ने गुजरात के गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से। ठीक, आयुष्मान भारत योजना की एक नई प्रमुख पहल कौन सी है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये भी पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये किसकी पहल है, आयुष्मान भारत योजना की। ठीक, आयुष्मान भव अभियान का उद्देश्य क्या है, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य सेवाओं का अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना। ठीक, फिर सतत विकास लक्ष्य 3 का मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस क्या है, अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण, अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण। आयुष्मान भारत योजना को किस नीति के तहत लॉन्च किया गया था, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति, ये तो पता है, लेकिन अब कब शुरुआत इसकी हुई थी, 2017 में, 2017।
सांची को किस कारण से प्रसिद्ध माना जाता है? तो उसकी सांची के बौद्ध स्तूप, सांची के बौद्ध स्तूप या बौद्ध स्मारकों के लिए सांची को प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक। अब सांची शहर जो है भारत का पहला सौर शहर भी बन गया है। सांची शहर भारत का पहला सौर शहर बन गया है। इससे पहले क्या था? मोढेरा। मोढेरा पहला 24/7 सौर ऊर्जा संचालित गांव बना। अगर शहर की बात करेंगे तो सांची शहर होगा सौर शहर, लेकिन अगर गांव की बात करेंगे मोढेरा गांव। ठीक। गुजरात का दौरा किया था इसने और यहीं पर मोढेरा गांव 24 घंटे बिजली रहेगी। तो सांची को किस कारण से प्रसिद्ध माना जाता है? उसके बौद्ध स्तूपों से। सांची को भारत का पहला सौर शहर कब घोषित किया गया? तो याद रखना 6 सितंबर 2023 को। कब? 6 सितंबर 2023 को। ठीक। सांची के निकट किस स्थान पर 3 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजना को स्थापित किया जाएगा? पूछा जाएगा। नागौरी पड़ती है वहीं पर, क्या? नागौरी। ठीक। मोढेरा को कब भारत का पहला भारत का पहला गांव पूछा जाए तो मोढेरा बन जाएगा। अगर शहर पूछा जाएगा तो सांची बन जाएगा। ठीक। फिर तो 9 से 11 अक्टूबर 2022, 9 से लेकर 11 अक्टूबर 2022। सांची के सौर शहर बनने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन में कितनी टन की कटौती होगी? तो 14,000 टन। ठीक। CO2 क्या होगा? जो जहरीली गैस है उसकी कमी हो जाएगी। ठीक। 14,000 टन। क्लियर। फिर अगला है, तो दोस्तों आज ये आपका राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया। आज आपका पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य खत्म हो गया। अब जैसे इसमें जितने हमने आपको बताया, समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय, ये बताया हमने, भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। कुंभ मेले के बाद सबसे बड़ा अगर मेला पूछा जाए तो कुंभ मेला है, और दूसरा समक्का सरक्का है। ठीक। कोया जनजाति के मनाती है इसको। ये बता दिया था। आज़ादी का अमृत महोत्सव बताया, PM जनमन योजना बताया, 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव उन पर बताया, धारा 370 के बारे में बताया, अनुच्छेद 370, अटल सेतु के बारे में बताया, श्री राम जन्मभूमि के बारे में आपको बताया। फिर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान नदी डॉल्फिन बता दिया, भारत रत्न बता दिया। भारत रत्न के बारे में यहाँ भी बात कर लेते हैं। भारत रत्न इंपॉर्टेंट है। ठीक। डालते हैं हेडिंग भारत रत्न, भारत रत्न 2024। ठीक। इसमें देखिए अभी तक 48 लोगों को मिल चुका है। ठीक। 48 लोगों को भारत रत्न मिल चुका है और 5 लोगों को 2024 में मिलने की घोषणा, देने की घोषणा की गई। तो देखिए 53 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया 1954 से लेकर अभी तक। कितने? 53 लोगों से। 53 में महिलाएं कितनी है ये भी याद रखना। 53 में 48 पुरुष और आपकी 5 महिलाएं, 5 फीमेल। ठीक। इतने हो गया। ठीक। अब 48 लोगों को हो गया था तो 49 नंबर का कर्पूरी ठाकुर को। ठीक। फिर उसके बाद 50 नंबर का चौधरी चरण सिंह। ठीक। फिर 51 नंबर का PV नरसिम्हा राव। ठीक। फिर 52 नंबर का MS स्वामीनाथन। ठीक। ये हो गया। तो कितने हो गए? 52। अब एक और बचा है, कौन? उनका क्या नाम है? लालकृष्ण आडवाणी जी। कौन है? लालकृष्ण आडवाणी जी। लालकृष्ण आडवाणी याद रखना। ठीक। तो इस प्रकार से भारत रत्न एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके बारे में हमने आपको बताया था। चुनावी बॉन्ड बताया था। चुनावी बॉन्ड योजना असंवैधानिक घोषित की गई है। PM सूर्य घर योजना की शुरुआत कहाँ से हुई? मुफ्त बिजली योजना, इसके बारे में बताते हैं। सूर्य की प्रतिमूर्ति कहाँ स्थापित की गई? तो कांस्य प्रतिमा है यह, लचित बरफुकन की। ठीक। सेला सुरंग के बारे में बताया। फिर स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, एक इसकी अम्बेडकर की प्रतिमा है। एकता की मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य की, ये बताया। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये राष्ट्रीय परिदृश्य जो था आज दृष्टि मैगजीन का वो कंप्लीट करा। अब हम अगला टॉपिक शुरू करते हैं अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।